कहानी मेजर मोहित शर्मा की, जिन्होंने पहले की आतंकियों से दोस्ती, फिर आतंकियों को उतारा मौत के घाट। अब बहादुर जवान पर बनने जा रही फिल्म। आतंकियों के इलाके में घुसने की खबर सुनने को मिल जाए तो एक डर सा लगने लगता है। डर अपनी जान का भी होता है और अपनों की जान का भी होता है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि कभी किसी आतंकी का सामना करें, लेकिन इस भारत माँ का एक सपूत ऐसा भी है जो न सिर्फ आतंकियों के बीच रहा बल्कि उनको मौत के घाट भी उतार दिया। भारत माँ का बहादुर बेटा। 13 जनवरी 1978 को जन्मे भारत माँ के बहादुर बेटे शहीद मेजर मोहित शर्मा, जो अपने साथियों की जान बचाने के लिए अकेले ही खूंखार आतंकवादियों से भिड़ गए थे। बेशक वो युद्ध का मैदान नहीं था, लेकिन जानकारों की माने तो कश्मीर के हफरूता के जंगल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। इसी जंगल में मेजर मोहित शर्मा ने अपने 2 साथियों की जान बचाते हुए अकेले ही करीब 25 आतंकवादियों से लोहा लिया था। गोली लगने के बाद भी मरते मरते एक ग्रेनेड फेंककर 4 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, ये तो वो बहादुर बेटा है जिसने आतंकियों के बीच रहकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बनने जा रही फिल्म। अशोक चक्र सम्मानित स्वर्गीय मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर बायोपिक बन रही है। हालांकि कलाकार, शीर्षक और अन्य जानकारी की घोषणा होना अभी बाकी है। मेजर मोहित की कहानी को आप सब लोग अगले साल सिनेमा हॉल में देख पाएंगे, जब फिल्म इफ्तिखार स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी। मेजर मोहित पर बनने वाली फिल्म को अस्थायी रूप से इफ्तिखार टाइटल दिया गया है। ये फिल्म शिव अरोरा और राहुल सिंह की किताब इंडियाज मोस्ट फियरलेस 2 का रूपांतरण होगा। इस किताब को रैंडम हाउस इंडिया की तरफ से प्रकाशित किया गया था। इस फिल्म की कहानी अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मोहित की होगी, जिन्होंने साल 2004 में एक ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन में इफ्तिखार भट्ट बनकर घुसपैठ की थी और 2 आतंकियों को मारा था। फिल्म के जारी पोस्टर में मेजर मोहित शर्मा के इफ्तिखार लुक को दिखाया गया है, जिसके पीछे तिरंगा दिख रहा है। एप्लॉज एंटरटेनमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के बारे में जानकारी दी। इस संस्था ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एप्लॉज एंटरटेनमेंट एंड दृश्यम फिल्म इफ्तिखार फिल्म के साथ आए हैं, जिसमें हम अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा की वीरता की कहानी बताएंगे। इन्होंने इफ्तिखार भट्ट बनकर हिजबुल मुजाहिदीन में निडर होकर घुसपैठ की थी। कैसे बने मेजर मोहित शर्मा इफ्तिखार भट्ट? दक्षिणी कश्मीर से 50 किलोमीटर दूर शोपिया में मेजर मोहित ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सबसे पहले उन्होंने दाढ़ी मूछ रखी, इसके बाद अपना नाम इफ्तिखार भट्ट रखा। फिर इसी नाम के जरिए अबू तोरारा और अबू सब्जार के संपर्क में आए। उन्होंने हिजबुल आतंकियों को ये विश्वास दिलाया कि भारतीय सेना ने उनके भाई को 2001 में मार डाला था। अब वो उसका बदला लेना चाहते हैं। आतंकियों का विश्वास जीतकर उन्हें इन्हीं के घर में मौत के घाट उतार दिया। उनकी वीरता के लिए उन्हें खूब सराहा गया। 5 साल बाद कुपवाड़ा के एक सैन्य ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा देश के लिए कुर्बान हो गए। आतंकियों को बताई एक कहानी। नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होने के बाद मेजर मोहित 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए और पहला कमीशन 5 मद्रास में मिला। पहली पोस्टिंग हैदराबाद थी और यहां से उन्हें कश्मीर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ तैनात किया गया। मेजर मोहित ने आतंकियों को बताया था कि साल 2001 में उनके भाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार दिया था और अब उन्हें अपने भाई की मौत का बदला लेना है। मेजर ने उनसे कहा कि बदला लेने के लिए उन्हें आतंकियों की मदद चाहिए होगी। मेजर मोहित ने दोनों आतंकियों को बताया कि उनकी प्लानिंग आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करने की है और इसके लिए उन्होंने सारा ग्राउंड वर्क भी कर लिया था। ऐसे किया आतंकियों पर वार। तोरारा को मेजर मोहित पर शक हुआ और इस पर मेजर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई शक है तो मुझे मार दो। मेजर मोहित ने अपनी AK-47 जमीन पर गिरा दी
उन्होंने आगे कहा कि तुम ये नहीं कर सकते हो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो, इसलिए तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो रारा ये सुनकर सोच में पड़ गया और उसने सब्जार की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने अपने हथियार रख दिए थे। इसी समय मेजर मोहित ने अपनी 9mm की पिस्तौल को लोड किया और दोनों आतंकियों को देखते ही देखते ढेर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।